ओ हेलो दोस्तों, मैं आपको मेरा नाम ही नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह हमारे ब्रह्मांड का कुछ इतना जो बहुत बड़े रहस्य, ना मैं इसको कोई बुक में पढ़ा है, ना कोई बाबा जी, ना कोई महान पुरुष मुझे किसी ने बोला है। ये मैंने खुद ढूंढा है और मैंने खुद को पहले मैंने ट्राई किया, महसूस किया, कोशिश किया, मुझे अच्छा फल मिला, तब जाके मैं आपके साथ ये जो मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग आजकल ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल, इसके बारे में बहुत कम लोग एक्चुअली बात करते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, पुराने ग्रंथों में इसका भी एक नाम है, जिसका नाम है सूक्ष्म यात्रा। सूक्ष्म यात्रा, इसका हमारे बड़ी हमारे जो शरीर है यहाँ पे रुकेगी, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर जो हमारा जो आत्मा है वो हमारे शरीर के बाहर से जाके हम ध्यान में रहेंगे, लेकिन समाधि अवस्था में रहेंगे। हमारे शरीर के आत्मा हमारे शरीर से बाहर जाके जो कुछ दिखेगी, आप एक बात याद रखना, हम जब सपना देखते हैं तब भी हमारा सोल, हमारा जो आत्मा हमारे शरीर से बाहर जाती है, लेकिन सपनों में हम जो देखते हैं वो हमें धुंधला याद आता है, सब कुछ याद नहीं आता है। लेकिन हम सूक्ष्म यात्रा में जो चीज़ देखेंगे हमें सब कुछ बारीकी से याद भी रहेगा। लेकिन सूक्ष्म यात्रा करते कैसे हैं, मैं ना पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद समझाना, समझ जाना कि हमें बारीक से इतना गलत तरीके से बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि हम खुद के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। हम जो इंसान है, भगवान ने जब इंसान को बनाया, आप एक बात हमेशा याद रखना, महाभारत में जब धृतराष्ट्र को सब कुछ कौन समझा रहा था, सब कुछ जो महाभारत युद्ध में ऐसे जो क्या क्या घट रहा है, संजय उनको बता रहे थे। कैसे? दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि क्या है, या फिर सूक्ष्म यात्रा, ये सब एक्चुअली कैसे होता है। लेकिन अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, हम या तो फिर सैटेलाइट के मदद से देखते हैं, जो कि ये हम प्राकृतिक नहीं है, हम इंसान ने ही बनाया है, हम खुद ने नहीं किया। हम एक मशीनों के माध्यम से, हम मशीनों के ऊपर इतना भाई डिपेंड रह चुके हैं, बिना मशीन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक मोबाइल के माध्यम से ही मैं आपको पहुंचा पा रहा हूँ। अगर हमारे जैसे पुरातन ज्ञान है, अगर हम पहले से ही हम उसको अगर फॉलो करते, आज हमें इसी मशीनों को कुछ ज़रूरत नहीं होता। मैं आपको सीधा सा, आप लोग एनीमे तो देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि नारुतो एनीमे तो बहुत लोग देखते होंगे। नारुतो एनीमे में होता क्या है कि उनका एक कॉन्सेप्ट आता है चक्र कंट्रोल। एक टाइम ऐसा आता है कि नारुतो सेज मोड में जब जाता है, आप वो देखते होंगे, वो क्या है, ध्यान करता है। हमेशा जो इस तरह जो भी दिखेगा, लेकिन ध्यान जो करना ये बेस्ट है। लेकिन ध्यान आज आप बताओ कितने लोग करते हैं।
लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसका बेटा जो है वो कंपटीशन में जीतने के लिए वो गैजेट्स यूज करता है। जैसे कि आजकल हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वाहन यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, कार्स, बाइक्स। लेकिन एक जो है हमारे जो टेलीपोर्ट, इंग्लिश में उसको टेलीपोर्ट बोलते हैं, जो टेलीपोर्ट होके इधर से उधर पहले से भी लोग मतलब आता जा, मतलब आप भगवान को ऐसे बहुत बार ऐसे मतलब हमारे पुरातन मतलब इतिहास में आता है कि भगवान पलक झपकते ही इधर से कोई और जगह जा सकते हैं। पुरातन ऋषियों भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान मतलब हम लोग खो चुके हैं। हम जो बाहर के देश वेस्टर्न लोगों के बात में आके हम खुद के ज्ञान को खो चुके हैं। और जो ये जो नाम है ना अंधविश्वास, ये एक्चुअली एक पर्दा है, ऊपर बस एक लेप लगा है अंधविश्वास। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बोल रहे ये अंधविश्वास है। और हम लोग भी बेवकूफ़ है, हम लोग उन पे ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात समझो, अगर ये चीज़ नहीं है तो ये इस चीज़ का नाम आपको कैसे सुनाई दे रहा है? कहीं पे तो इस चीज हो रहा है ना। अब ये देख रहे हो कि जैसे कि बोरुतो जीतने के लिए उसके एक साइंटिस्ट से गैजेट्स लाता है, हालांकि वही चीज़ वो खुद भी कर पाता, चक्र कंट्रोल करके खुद भी वो जुस्सु कर पाता, लेकिन उसने मतलब गैजेट्स को चुना, खुद के एबिलिटी को नहीं चुना। उसी टाइम नारुतो ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर यही चीज़ हमारे मतलब पूरे इतिहास में अगर होता तो आज भी हम जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आज भी हम लोग मशीनों के ऊपर डिपेंड ना रह के भी हम लोग खुद के माध्यम से सब कुछ काम करते हैं। पहले पहले लोग जीते थे भाई 10,000 10 लाख साल भी जीते थे। आज 50 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम खुद के जो एबिलिटी, खुद के अंदर जो शक्ति हम खुद को खो रहे। तो हम अभी टॉपिक में आते हैं कि जो सूक्ष्म यात्रा या फिर आप बोलो हम जो देखते हैं दिव्य दृष्टि, इसको कैसे हम लोग अनलॉक करेंगे, ये शक्ति को हम कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले भाई जितने सारे अब जो मशीनों यूज करते हो उनसे दूर रहो, क्योंकि फोन, लैपटॉप्स, टीवी, रेडियो, ये सब में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। इससे आपका शरीर भी प्रभाव होता है। जितना दूर रहेंगे उतना सबसे अच्छा है। आप एक बार हमेशा याद रखना, मतलब ऑब्जर्व करना ये वाला चीज़, जब हम सोते हैं, साइंस भी ये बात मानती है, जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं। सपना देखते हैं तो कई लोग ऐसे माना कि सपना देखते हैं तो ये शायद कुछ होगा, मतलब हमारे मन के अंदर कुछ होगा जो कि हम खुद सोचते रहते, कभी कभी बाहर आ जाता है। लेकिन साइंस ने मतलब विज्ञान ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि जब हम सोते हैं हमारा सोल ट्रैवल करता है, बाहर आता है। अगर हमारा सोल बाहर नहीं आता, जब हम सो जाते हैं, हमारे पास कोई अगर स्पिरिट आ जाए तो हमारे सोल को कैसे पता चलता है? हम उस चीज़ को सपने में भी देखते और तुरंत ऐसे उठ के घबराने लगते। कैसे? क्योंकि एक सिस्टम है हमारे अंदर, एक ऐसा नियंत्रण है, जब भी कोई मतलब स्पिरिट हमारे पास आता है वो तुरंत मतलब हमारा मतलब सोल हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, एक अलार्म जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम रेस्ट लेते हैं या फिर ज़्यादा थक के सो जाते हैं तो हमारा जो सोल है हमारा बॉडी से अलग हो जाता है। उसके बाद ही हम समाधि अवस्था में जा सकते हैं। समाधि अवस्था अगर ऐसा होता है, आप ये बात हमेशा मतलब गौर करना कि जब आप ज़्यादा थक जाते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ भी बैठ जाओ सो जाओ, अगर ये वाला मुहूर्त जब भी आएगा, अब तुरंत देखना, अब सोते सोते ही आप तुरंत स्वप्न देखने लगोगे। मतलब या तो फिर आपका बॉडी आपको सोल को रिजेक्ट करके धक्का दे के बाहर कर रहा है, मतलब थक जाने के बाद आपका बॉडी बोला मैं रेस्ट ले रहा हूँ तो बाहर चला जा, नहीं तो मैं नहीं रेस्ट ले पाऊंगा। या फिर हमारा सोल खुद बॉडी को
बॉडी से बाहर जा रहा है। मतलब दोनों एक ही बात है, जो कि हमारा सोल जब भी हम मतलब ज़्यादा थक जाते हैं, रेस्ट लेते हैं या फिर सोते हैं, हमारा जो सोल बॉडी से अलग हो जाता है। दोनों एक साथ अभी है, अभी अलग हो जाता है। अगर हम उसी चीज़ में अगर कंट्रोल कर ले, या फिर हम मतलब उसी चीज़ को अगर कंट्रोल कर ले, सपनों में हमें सब कुछ धुंधला मतलब याद आता है, लेकिन सुख में यात्रा में हमें सब कुछ बारीकी में याद रहता है। तो सबसे जो पहला काम है हमें करना है कि ध्यान करना। ध्यान करना भाई, ध्यान करना भी इतना आसान नहीं है। ध्यान करने के लिए बोल देना बहुत आसान है, मैं कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाओगे। जब भी आप ध्यान करने के लगोगे, ओशो ने भी यही बात बोला था कि अब जो काम करो, मतलब ये करोगे वो करोगे, कुंडलिनी जागरण, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। ध्यान करो, उसके बाद जो करना है करो। पहले पहले जब ध्यान करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि ध्यान करने में मतलब घबराने लगते हैं। बहुत ऐसे बातें हमारे दिमाग में आता रहता है। जो भी हो रहा है आप बस ध्यान करो। ऐसे बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत तरह तरह का बातें, डर डर लगने वाला बात, ऐसे मतलब दिमाग में ये वाला ख्याल तो आता रहेगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ये आता है, जितना आता है उसको आने दो, बंद मत करो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। उसके पल ऐसा भी समय आएगा जब डर लगने लगेगा, जैसे कि आपके पास कोई है, कुछ है। चिंता मत करो, समय के समय आप इतना उन्नति कर लोगे कि आपके अंदर से डर का जो मतलब गुण है वो नष्ट हो जाएगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। तो हमें ना बस ध्यान ही करना है। ध्यान करोगे, ध्यान से ही सब कुछ खोलेगा। ध्यान करने से हमारे दिव्य दृष्टि, त्रिनेत्र भी, ये भी दिव्य दृष्टि हम पा सकते हैं। सब कुछ ध्यान से सब कुछ है। हमारे जो बॉडी, जिसने भी हमारे बॉडी को, जो भगवान ने हमारे बॉडी को जो असेंबल किया है, हमारा बॉडी दिव्य है। अब खुद एक बार याद रहे, मतलब हम क्यों बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही भगवान है, लेकिन हम इतना मशीनों के ऊपर डिपेंड कर चुके हैं, हम हमारे खुद के शरीर के अंदर नहीं जानते, मतलब क्या है नहीं जानते। अभी देखिए मेरे पास, अभी देखिए ये एक माउस पड़ा हुआ है जो लैपटॉप चलाते हैं। इसके अंदर क्या क्या है मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे खुद के अंदर किस पार्ट में क्या है मैं क्या बताऊं। बस ये बोल सकता हूँ ये सीना है, ये सर है, ऐसे बोल सकता हूं। उसके अंदर क्या है, कैसा कैसा फ्लो है, क्या करता है, कुछ भी नहीं हम जानते, क्योंकि हमसे सब कुछ छुपाया गया है। अगर जब छुपाना शुरू हुआ, अगर हमारे जो मतलब पूर्वजों है, अगर वो कोशिश करते उनके विद्या हमारे पास पहुंचाने के लिए, तो पहुंच जाता। उन्होंने भी वह खुद के ऊपर से मतलब विश्वास नहीं रखा। दोष हम किसको नहीं देंगे, हर लोग हर तरीके से, हर सिचुएशन के हिसाब से वो सही है, और हम भी सही है। अगर हमको पहले जैसा शक्ति चाहिए, तो हमें भी पहले जैसा बनना पड़ेगा। आप मतलब देखो, पहले जैसा ना एनवायरनमेंट ऐसा था, आप उसी तरह कर लोगे आसानी से। अभी एनवायरनमेंट कैसा है, अभी मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक लाइट है, मेरे फैन है, मेरे पास में एक फैन है, मैं एक माइक यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप है, फोन है, बगल में रूम में टीवी है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह बहता रहता है, रेडिएशन इतना ज़्यादा है, तो बुरा ख्याल तो आता ही रहेगा ना। चारों तरफ इंटरनेट, वाईफाई, सब कुछ इतना फैला के रखा है, बुरा तो आएगा ही ना भाई, अच्छा कहाँ से आएगा। हम जैसे भी है वैसे कोशिश करें, कोई भी मतलब ऐसे बनवास मतलब इसी तरह का कोशिश में ना करें। अब आप जैसे हो, हमारे पास इतना है, हम इसमें खुश रहे, इसमें ही प्रयास करें। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई, ये मतलब ये भैया जो बात बोले सही बोले। अभी आपको मज़ा लगेगा। अब ये बात कंप्लीटली मतलब बहुत लोग हैं अभी वीडियो को स्किप भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात सत्य है। मैं एक पोस्ट अपलोड करूँगा, आप उसमें एक दिन चूज करना, हफ्ते में जिस भी दिन आप चूज करना, हम उसी दिन लाइव स्ट्रीम में एक्सरसाइज करते रहेंगे। एक्सरसाइज मतलब सिर्फ ध्यान, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओम मंत्र जप करना है,
सिर्फ ध्यान देना है। अगर आपको डिस्टर्ब, आप सिर्फ ध्यान करो, जो भी हो जाए, कितना आप पहले 5 मिनट 10 मिनट ऐसे शुरू करो, धीरे धीरे करो मेरे साथ। मेरे मतलब मैं इस प्रक्रिया को हर लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई ध्यान करना तो हर कोई बोलता है, क्या इसमें बड़ी बात है, एक बार कर तो लो यार, एक बार करके देखो तो ये कैसा चीज़ है, क्या है, क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कुछ महसूस किया इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं फेंका फेंकी क्यों करूँगा। इतना भी टाइम नहीं है सबके पास। अभी इंसान ऐसा व्यस्त, ऐसा शेड्यूल उसका ऐसा व्यस्त हो जाता है, खाने के लिए भी समय नहीं देता। आपके बिना दिन दुनिया चल रहा था, आपके बिना भी दुनिया चलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैंने महसूस किया ये सत्य है, तो भी आपको भी महसूस करना चाहिए। आप भी हकदार हो, आप भी इंसान हो। हम इंसान के इंसान, भाई भाई हमेशा ही है। आखिर में आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी आप अगर कर रहे हो, मन के अंदर से कंट्रोल करो, हस्त मिथुन मत करो, बुरे चीज मत देखो। शादीशुदा हो उसका भी एक प्रक्रिया है, एक लिमिट है, उसका भी एक ज्ञान है। अगर आपको मतलब इसके बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 50 साल उम्र इस लाइन में होगा, लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं होगा। लेकिन देखिए भाई, मैं सिर्फ बुक पढ़ता नहीं हूँ, मैं ट्राई भी करता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। आज ये चीज़ नहीं हुआ तो कल ये हो ही जाएगा। मैं खुद पे खुद रिसर्च करता रहता हूँ, जो अच्छा है उस वही आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो भाई हम ध्यान ही करेंगे और कुछ भी नहीं। हम इंसान हमेशा ही शक्तिशाली थे, शक्तिशाली है, शक्तिशाली भी रहेंगे। अभी भी इसी तरह भाई ऋषि मुनि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जो जम्मू द्वीप में अभी भी है, जो कि उनका उम्र मतलब वो सतयुग से अभी भी जिंदे है। हमें कैसे पता चलेगा? हमारे हमारे सामने तो वही इंसान है, पता कैसे चलेगा? दुनिया में आप जो चीज़ सुन रहे हो, एलियन से लेके आप अभी 3 एटलस आए तो आपको तो ये तो यकीन हो गया होगा कि एलियंस है। दुनिया में आप जो भी चीज़ सुन रहे हो सब कुछ है दुनिया में। अगर सूरज चांद आप देख रहे हो ऑलरेडी है तो क्यों नहीं है? सूरज को तो हम भगवान मानते हैं। तो भाई सब कुछ है दुनिया में, अंधविश्वास कोई भी चीज़ नहीं है। हम ऐसे बैठ के भी मेरे सामने वाले इंसान क्या सोच रहा है हम उसको पता कर सकते हैं, लेकिन उसी काबिल हमारे शरीर को हमें खुद बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसा पता चलेगा? ऐसे में बैठ के बोल दो ये सोच रहा तो नहीं होगा ना। मुझे उसी काबिल मेरे शरीर को बनाना है। भाई तुम ये मेरे बारे में यही सोच रहे हो, आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे अभी सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। ये पावर बहुत हिडन है, लेकिन हिडन क्यों है? क्योंकि इसी को क्या करते हैं, जो हमारे जो साइंस है ना, सबके सामने गलत बताती है, और उसी लोगों को मतलब जो लोग ये बताते हैं उनको क्या करता है, या तो फिर मिटा देता है या तो उनको चुप कर देता है। हमारे जो अभी साइंस, वेस्टर्न साइंस, वो हमेशा चाहते हैं उनका मतलब वाह वाह करने लगे। जो चीज़ सही है वो हमेशा सही है। आपको अगर दिव्य बनना है, हम इंसान हमेशा से दिव्य ही है, हम बस उसी काबिल हमारे शरीर को बनाना है। तो याद करके मेरे साथ जुड़िए। मैं जो भी वीडियो अपलोड कर उसको कंप्लीटली देखिए। मैं आपको कोई भी ऐसा पद्धति नहीं बताऊंगा कि आपको करने में ज़्यादा हार्ड होगा। बहुत आसान है करने का, ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन बस एक साथी चाहिए ध्यान करने के लिए। मैं हूँ आपके साथी ध्यान करने के लिए, आपके साथ। आपको डर भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ, मुझे भी डर लगा था जब मैंने किया था, इतना आनंद लगने लगेगा ध्यान करने के बाद। आप बस मेरे साथ जुड़िए और याद करके मेरे पोस्ट में आप बता दीजिए, जो सबसे ज़्यादा वोट जो भी दिन आएगा उसी दिन हम हर हफ्ते कोशिश करते रहे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे।